त्वमेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब्ब भूवेषु वेरं मज्जन केणई। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। भगवान महावीर को देखो, एक रात्रि में 20 उपसर्ग गए भगवान ने। क्या भगवान को पीड़ा नहीं हुई? भगवान अपने में स्थित हो गए। जैसे तुम अपने में स्थित हो जाते हो तो शरीर गौण हो जाता है और आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान शिविर में आपने सुना, भगवान ने फरमाया था कि जैसे जैसे वेदना होती है तुम अपने में स्थित होती है, वेदना गौण हो जाती है और तुम्हारी शक्ति बढ़ जाती है। आत्मा की शक्ति अनंत है और देह की शक्ति तुच्छ है, मन की शक्ति तुच्छ है, बुद्धि की शक्ति तुच्छ है। देह आत्मा की शक्ति बहुत। हमने आत्मा को पहचाना ही नहीं अभी तक। आत्मा को पहचानो। 8 गुण है आत्मा में। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत भरा पड़ा है। डूबोगे भीतर, जाओ भीतर, रहो भीतर, स्थित हो जाओ भीतर, रहो। इसलिए मैं 24 घंटे में जिन्होंने ध्यान शिविर के कम से कम 2 घंटे 3 घंटे ध्यान करें, मौन में रहें, कौशक करें, तपाओ देह को। ये तपाना किसी को दिखाई नहीं देता, ये बाहर का तप दिखाई देता, दिखाई नहीं देता। तो तप अनशन क्यों करते हैं आप? क्यों उपवास कर रहे हो? क्यों बेला तेला कर रहे हो? ऐसे नहीं करना कि सब कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना। अनशन से आपकी देह की शक्ति टूटती है। आपको आपकी देह ने भोजन मांगा, आज हम भोजन नहीं देंगे, अशक्ति टूट जाती। भगवान ने अनशन को बड़ा महत्व दिया। अनशन उपवास नहीं है, उपवास है आत्मा के समीप रहना। जब तुम आत्मा के समीप रहते वो उपवास होता है। अनशन होता है देह का जो भोजन त्याग कर देना, 4 आहारों का 3 आहारों का त्याग कर देना। अनशन है मैं देह हूं। देह का मतलब मैं शिव मुनि, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा लिंग, मेरी सारा जो कुछ भी ऑल दी पैराफर्नल दी वर्ल्ड वट एवर आई हैव इन माई, ये टूटे, ये भाव छूटे। ये मिथ्यात्व है। मैं शिव मुनि हूं कहना पड़ेगा, पर मैं शिव मुनि नहीं हूं। शिव मुनि के भीतर आत्मा है। तो आत्मा चली गई तो देह का क्या मूल्य रहता है? स्पष्ट तुमने कल देखा। तो मैं आत्मा हूं, इसकी परिपक्वता आए। तो तुम उपवास कर रहे हैं, बहनें मास कमन कर रही हैं, बहनें 15 कर रहे हैं, मैं देखता हूं, उनको मैं नमन भी करता हूं। मैं इतना तप नहीं कर सकता, पर जो करते हैं उनको नमन करता हूं। कितनी क्षमता है तप की, पर उस समय वो दृष्टा भाव में रहे। कष्ट जरूर आता है, पुराने कर्म टूटते हैं, अनंत कर्म टूटते हैं और तुम्हारी नजरा होती है और साथ अपने आप सादा हो जाती है। ये भाव रहे कि मैं आत्मा हूं। अनशन से लेकर के सारे तप देखो, अनुदरी, रस प्रत्याग, भिक्षाचारी और आगे जो तप है वो और बढ़ता चला जाता है। 6 अभ्यंतर तप है। जो विनय, विनय करना बहुत बड़ा तप है, बड़ा कठिन है विनय करना। आचार्य बन जाना आसान है, पर झुकना कठिन होता है। पद मिल जाता है ना, कुर्सी मिल जाती है ना, तो अहंकार आ जाता है। विनय, हमेशा विनय करो, गुण ग्राहकता प्रकट करो। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी को मैं देखा, इतने विनयवान, इतने विनयवान, कोई सिखाने आता नीचे बैठ जाते थे और मेरे जैसे बच्चे को गले से लगा लेते थे, छाती से लगा लेते थे, हाथ पकड़ लेते थे। शिव मुनि, शिव मुनि, आपने बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिए। एक महान आचार्य, एक छोटा सा संत, उनके पास दर्शन करने गया। मैं आया उनके पास, शाम को वंदन करते हैं, शिव मुनि आपने बड़ी कृपा की है। कितने मीठे वचन, गदगद हो जाते हैं। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब इतने मीठे थे। सुमन मुनि जी कहते थे, कोई उनके पास आता, सुमन मुनि जब आज्ञा लेने गए वो कहते, आओ वैरागी जी। कैसे जी के सब बोलते नहीं थे, आओ वैरागी जी कैसे आना हुआ।
ऐसे आचार्य आत्माराम जी, ऐसे आनंद ऋषि जी। और हमारे देवेंद्र मुनि जी भी बहुत मीठे थे, पुण्यवान, गुणवान, धर्मवान, भाग्यवान। मैं तो नहीं बोल सकता सबको भाग्यवान गुणवान, मैं तो कड़वा भी बोलता हूं। तो विनय गुण बहुत बड़ा होता है, जितना व्यक्ति बड़ा होता चला जाता है। आपने सुना युवाचार्य फरमाया, संत तुकाराम सारे गन्ने चले गए और पत्नी ने मारा पीठ पे और 2 टुकड़े कर दिए। कहते भगवान तूने टुकड़े क्या कर दिए, प्रकृति ने कर दी, आधा तू चूस ले आधा मैं चूस लेता हूं। ऐसे महान संत क्या कहेंगे, ये जैन संतों में ऐसी बात नहीं होती। बड़ा कठिन है अहंकार को गलाना, बहुत कठिन है अहंकार को गलाना। तो तप, प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, स्वय का अध्ययन, ध्यान और कौशल ये अंतर के तप हैं। और इसके साथ कर्ता भाव न लगे, ये मैं बार बार आपको कहता हूं। तुमने सेवा की, बहुत सेवा की, दान दिया, भोजन खिलाया, पंडाल बनाया, चतुर्मास में राशि लगाई, बहुत लिखाई, पर लोग चाहे अनाउंसमेंट करें, तुम अपने न कहे कि मैंने किया। छाती ठोक के मत कहना कि मैंने इतने पैसे लिखाए, इतने दिए, तुमने क्या दिया, दिया उसका भला, ना दिया उसका भला, तुम्हें क्या करना। तुम्हारे पास था, तुम्हें अवसर मिला लक्ष्मी का भोग करने का, ये तुम्हारे बेटे पोते खा जाएंगे। साथ तो सुई की नोक नहीं लेके जाने वाले, सब यहीं रह जाएगा, सुई की नोक नहीं जाएगी साथ। और ये संघ के लिए, चतुर्मास के लिए, सेवा के लिए तुम दे जाओगे तो तुम अनंत कर्मों की निजला कर लोगे। तो भगवान की आज्ञा क्या है, दृष्टा भाव में रहना। कठिन है, हमसे भी नहीं रहा जाता, दृष्टा भाव, कर्ता भोक्ता भाव आ जाता है, पर फिर भगवान की जब आज्ञा आती है, नहीं नहीं शिव मुनि तो क्या कर रहा है, तो समझता कि अपने आप को तो है क्या, ना चीज है शिव मुनि, क्या शिव मुनि, क्या आचार्य, कुछ नहीं, ना चीज, तू नीचे हो, अपने आप को बड़ा मत मान। ये काया गलेगी, मिटेगी, मिट्टी में मिलेगी, पर आत्मा अजर अमर अविनाशी, सत्य चित्त आनंद परिपूर्ण शुद्ध है आत्मा। इस आत्मा का ध्यान करना, इस प्रकार अपने भीतर जो 12 प्रकार का तप, शरीर तप करेगा, स्वाध्याय भी शरीर करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, परंतु दृष्टा भाव का पोषण करना, ये भगवान की आज्ञा है। और तप के बारे में इच्छा निरोधो तप, तप किया भगवान ने, और परिवार, इच्छा का निरोध करना तप। तुम्हारी इच्छा हुई आज भोजन करना है, आज उपवास कर लेंगे। रसोई में मालपुड़े, खीर, बादाम का हलवा बना है, सुगंधी आ रही है, फिर लगता है आज ही बनाना था, घरवाली ने बादाम का हलवा कल बना लेती, आज ही बनाना था। उस समय अपनी इच्छा का निरोध करना, ये बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। आज इच्छा, तुम्हारी इच्छा जो होती है, सब इच्छा मूल कारण है, इच्छा का कारण है। भगवान कहते हैं सुवर्ण रूप पयवा भवे, सियाहु कैलास सामा संख्य, नारस लुद्दस नते किंची, इच्छा आगास सामा अनंतिया। सोने और चांदी के पहाड़ लग जाएं, परंतु इच्छा की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि इच्छा एक कैलाश पर्वत के समान अनंत है, और लोभी लालच आदमी को इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। इच्छा आकाश के समान, परंतु जो इच्छा का निरोध कर लेता है वो तप करता है। तुम्हारी इच्छा हुई साड़ी खरीदने की, तुम्हारी इच्छा हुई सूट बनाने की, तुम्हारी इच्छा हुई गाड़ी लेने की, नहीं, पुरानी गाड़ी में काम चल जाएगा, चलो जो और पैसा लगाएंगे। तुम्हारी इच्छा हुई 5 साड़ी लेने की, नहीं, गरीबों को दे देंगे। तो हम ये इच्छा का निरोध करना। आवश्यक इच्छा और आवश्यकता में अंतर है। आवश्यकता मतलब भोजन करना, आपको भोजन, भूख लगी भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगी पानी पीना पड़ेगा, कपड़ा भी ओढ़ना पड़ेगा, ये पाप नहीं है। हम भी कपड़ा ओढ़ते हैं, हम भी भोजन करते हैं, आपके घरों से लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं, परंतु उसमें लुब्ध भाव नहीं रखना, जो मिल गया प्रभु का प्रसाद। कहते हैं साधु को क्या कहते हैं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना। बिहारों में जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है, मजा आता है उसमें, बहुत मजा आता है। एक बार मैं और विमल मुनि महाराज साहब गए हिमाचल के अंदर,
विमल मुनि हमारे शेर संत थे, हमारे साथ गए। अशी मुनि चल अपन चलते हैं, कोई घर अपना नहीं था। तो हमने कहा माई, मुनि ने कहा, कहते हट्टे कट्टे आ गए हो, मांगना यहीं आता है, कमा के खाओ। उनका शरीर भी भारी था, मेरा भी भारी था, हट्टे कट्टे हो गए, कमाया खा नहीं जाता। ठीक है, अगले घर गए, रोटी आटा पड़ा है, ले जाओ बना के खा लो। और घर गए, पानी, नलका चल रहा है ना, नलका चल रहा है, पानी पी लो। अब उनको क्या समझाएं, ऐसी कभी कभी परिस्थितियां आ जाती हैं। कोई बात नहीं, ये मजा आता है साधु जीवन का, ये श्रृंगार है साधु जीवन का, श्रृंगार भी होता है। और कभी कभी भूखे भी रहना चाहिए। हमेशा आपका बढ़िया बढ़िया माल खाना लेने से ना साधु बिगड़ जाते हैं। साधुओं को कभी कभी तपना भी चाहिए, कभी भोजन नहीं मिलना चाहिए। एक बार हम बिहार करते थे, किसी ने कहा दोपहर को भोजन लाएंगे, हम देखते रहे थे, वो आए नहीं भोजन लेने के लिए, आए नहीं कोई। चलो हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ये है आवश्यकता। तो 8 कर्मों में मोहनीय कर्म पर विजय पाना बहुत कठिन है। मोह कर्म को तोड़ो, भगवान बार बार कहते हैं ये मोहनीय कर्म क्या, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा गुरु, मेरे शिष्य, मेरा विचार, मेरी साड़ी, मेरा सोना, मेरा मेरा करते, ये मोहनीय कर्म है, तोड़ो इसको। और गुप्तियों में मन गुप्ती को जीतना, व्रतों में चौथा व्रत शील का पालन करना बड़ा कठिन है। जिह्वा 5 इंद्रियों में ये लालूबाई को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लालूबाई मांगती रहती है गरम गरम मसाला, गरम गरम, तो जिह्वा बाई को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसने जिह्वा को समतापूर्वक कंट्रोल कर लिया, वो आगे बढ़ जाएगा। और भगवान ने कहा तप किसके लिए नहीं करना, तप केवल निर्जरा के लिए तप करना। जो आप तप कर रहे हैं केवल निर्जरा, मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाए। तप 9 यही लोग अट्ठाए न नियत ठीक है। इस लोक के लिए तप नहीं करना कि मेरी प्रसिद्धि हो जाए, पर लोक के लिए तप नहीं करना, ना कीर्ति के लिए, ना वर्ण के लिए, ना शब्द रस के लिए, ना केवल निर्जरा के लिए तप करना। ये भगवान ने कहा। तप रूप भले ही लघु हो, छोटा तप हो, नवकारसी भी करो, पर भाव से करो। राजा श्रेणिक एक नवकारसी नहीं कर सके, एक नवकारसी नरक का बंधन तोड़ सकती थी। दासी, उसकी दासी दान नहीं दिया, ये श्रेणी की कड़छी दे रही है, मैं नहीं दे रही। एक नकारसी नहीं कर सका, एक समायक नहीं कर सका राजा श्रेणी। तो बहुत तप छोटा ही हो, बड़ा ना हो, पर उदारता पूर्वक, भाव पूर्वक करो। और जो नहीं कर सकते कम से कम नकारसी करें, पोरसी करें, आइंबल करें, उपवास करें, रात्रि भोजन त्याग कर दें। और जो लोग रात्रि भोजन करते हैं, मैं उनको विशेष तौर से कहूँगा, जो आप जाते हैं दुकानों पे, रात्रि भोजन का त्याग करो और टिफिन साथ ले जाओ। बहनों को छुट्टी करो, रात्रि बेचारी तुम्हारी इंतजार करती बैठी रहती है। ये नहीं कि तुम पति परमेश्वर हो गए, तुम्हारी दासी हो गई, तुम्हारे बर्तन मांजती रहेगी वो। उनको अधिकार दो, टिफिन ले जाओ और गरम गरम खाना। आजकल तो माइक्रोवेव आ गए, सब कुछ आ गया, हमें पता है, गरम खाना कर खा लो वहाँ। क्यों तंग करते हो बहनों को तुम? दिन में भोजन करो, रात्रि भोजन नहीं करना। पीना दूध पी लो रात्रि को, और क्या करना है। रात्रि भोजन का त्याग करो, शील का पालन करो। 12 घंटे का तप हो जाता है रात्रि भोजन का त्याग करोगे तो, तुम जब विहार करोगे तो, नहीं तो बहुत बड़ा फल हो जाता है। तो उपवास से पहले 3 बातें मत करना। जी उपवास करना, ग्रस्त भोजन मत करना। कल उपवास करना समस्तरी का, तो क्या करना, चूरी मलाई सब खा लो, बादाम का हलवा। उपवास करने से पहले भगवान की आज्ञा नहीं है कि गृष्ट भोजन करके तप करो। दूसरा, अधिक भोजन भी नहीं करना कि कल तो भोजन मिलेगा नहीं, रोटी खानी है 4, आज 8 ही खा लो, आज 4 और कल की 4, ऐसा भी नहीं करना। उपवास से पहले गृष्ट भोजन नहीं करना। 3 बातें, अधिक भोजन नहीं करना और चटपटा स्वादु भोजन नहीं करना। खटाई, तेल, मिर्ची, लपालप लपालप। प्रवर्तक रूप जी महाराज साहब कहते थे हमारे सामने कभी आते कि क्या लपालप लपालप लगा रखी है। कई बार उनकी याद आती है, प्रवर्तक श्री जी रूप जी बड़ा प्यार देते थे। कई बार मेरे पास आते, श्री मुनि बैठ, भोजन कर मेरे साथ में भोजन करवाते, बड़ा प्यार देते थे। कड़क भी थे और प्यार भी बहुत देते थे। युवाचार्य जी को गए, बताया, बैठे, खाना खिलाया, ऐसे संत थे, प्यार था उनके जी में। और
जीव दया के प्रति, गाय के प्रति, सब प्राणियों के प्रति। कोई भूखा जाए पहले भोजन करके आओ। ऐसे मर्द और केसरी थे, ऐसे रूप जी महाराज साहब थे। आओ भोजन करके आओ। ऐसे महान संत नहीं रहे, उनकी कृपा बरसती है हम पर। उपवास में 3 बातें मत करो। क्रोध नहीं करना, उपवास करके गुस्सा नहीं करना। भूख लगी है, क्रोध करोगे पत्नी पर, क्या करती हो तुम, भोजन बनाती नहीं, अच्छा बनाती नहीं, पारना ठीक नहीं बनाया। क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना। क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना और निंदा नहीं करना। उपवास में बैठे बैठे निंदा ना करते रहना। बहनी आपस में मिलती है, वो क्या कर रही थी, वो क्या कर रही थी, साड़ी कहाँ से आई थी, उसने क्या कर दिया। निंदा नहीं करना। 3 बातें मत करना उपवास में। क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना और निंदा नहीं करना। उपवास में 3 बातें अवश्य करो। 3 नहीं करना और 3 अवश्य करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, शील का पालन करना, शास्त्र का पठन करना, स्वाध्याय करना और ध्यान, आत्मस्वरूप का चिंतन करना। ध्यान करना, स्वाध्याय करना और क्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। 3 को उपवास नहीं करना चाहिए। ये जी भगवान ने कहा है, गर्भवती बहन को उपवास नहीं करना। देखो भगवान ने भी आज्ञा दे दी, क्योंकि वो उपवास करेगी तो अंदर जो जीव है उनको तो कौन भोजन देगा। गर्भवती को उपवास नहीं करना। दूध पीते बच्चों को, माता को, जो बच्चे दूध पीते हैं माता का, उनको उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दूध कैसे बनेगा फिर, वो कैसे। तीसरा, दुर्बल, अजीर्ण, रोगी हो, दुर्बल हो, उसको भी उपवास नहीं करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।